ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मैं रूहों का बाप, आत्माओं का बाप परमात्मा, जिसको भारत में, मुझे ही भारत में शिव के नाम से लोग पुकारते हैं। असल में मेरा नाम शिव ही है। बाबा का असली नाम शिव है, परंतु अलग अलग धर्म वाले अलग अलग नाम से परमात्मा को याद करते हैं। कोई परम पिता परमात्मा के नाम से, कोई शिव के नाम से, कोई अल्लाह के नाम से, कोई नूर, कोई लाइट, ये सब उस निराकार के अलग अलग नाम रखे हुए हैं। फिर उनको अलग अलग देहों के रूप में भी याद करते हैं, तो देहदारी के अलग अलग मूर्तियों के नाम। लेकिन असल में भगवान का नाम रूप क्या है? निराकार ज्योतिर्बिंदु, और उनका असली नाम शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी। बाबा कहते हैं, मैं सुख का सागर, शांति का सागर, सदा शुद्ध रहने वाली आत्मा। तो जैसा मैं हूँ वैसा ही तुम्हें बनाऊंगा। तो अभी मैं तुम बच्चों को मेरे जैसा बनाने आया, क्योंकि आत्मा, आपके शरीर में भी आत्मा है, आपकी आत्मा का बाप भी मैं हूँ। मैं शांति का सागर, तो मेरे बच्चे अशांत क्यों? मैं सुख का सागर, तो मेरे बच्चे दुखी क्यों? मैं सदा शुद्ध पावन रहने वाला, पवित्र हूँ आत्मा, तो मेरे बच्चे पतित क्यों? अब तुम आत्माओं को भी पावन बनना है। बाबा कहते हैं, मैं निराकार तुम बच्चों को आप समान अर्थात सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, शुद्ध बनाने आया हूँ। असल में तुम भी निराकार आत्मा हो ना, ये तो तुम अपने को देह समझ बैठे हो। अब इस देह का भान छोड़ो और अपने को आत्मा समझो और अपने बाप को याद करो। दुनिया में लोग भगवान से मिलने के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन यहाँ स्वयं भगवान आकर कहते हैं, मेरे से मिलना है तो देह भान को छोड़ो और अपने को आत्मा समझो। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। यह शरीर तो शरीर तो आज है, कल नहीं है। तो आत्मा तो सदा रहती है ना, आत्मा थोड़ी मरती है। तो हम उस चीज में मोह रखे ना, उनको याद, आत्मा को याद करना चाहिए ना। शरीर को क्यों याद करें? देखो, शरीर को याद करने से दुख भी होता है ना। समझो किसी ने हमसे बुरा बोला, बुरा किया, और हम उनके देहों को ही, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, उसके देह को याद करके दुखी होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, अगर हम आत्मक रूप में याद करेंगे ना कि उस आत्मा ने मुझे ऐसा बोला, तो हमें उस आत्मा पे रहम आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, देहों को याद नहीं करो। तुम बच्चे भी अब अशरीरी आत्मा समझ के मुझे अशरीरी रूप में याद करो, तो तुम बच्चों के भी जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होके तुम भी पावन बन जाओगे मेरी जैसे। मैं तो जन्म मरण में आता नहीं, तो मेरे ऊपर तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं किसी भी आत्मा का। चलो, तुमने मुझे कण कण में, ठिक्कर बित्तर में, कुत्ते बिल्ली में डाला, मेरे को गालियां दी, उसका भी मैं कुछ नहीं कहता कि तुम्हारे ऊपर मैं कर्जा चढ़ा हुआ है, तुमने मेरे को बुरा बोला। नहीं, बाबा उस बात के लिए भी हम बच्चों को क्षमा कर देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, और जो तुम्हारे ऊपर विकर्मों का, बुराइयों का, पाप कर्मों का, जन जन्मांतर का बोझा जो चढ़ा हुआ है, वो कैसे उतरेगा? वो मेरी याद से ही उतरेगा। अब मैंने ये ब्रह्मा का शरीर लोन लेकर तुम आत्माओं को यही ज्ञान सुनाने के लिए ही आया हूँ। मैं इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर तुम आत्माओं को पावन बनाने का ज्ञान दे रहा हूँ। ज्ञान से ही पावन बनते हैं, कोई गंगा स्नान से पावन थोड़ी बनेगी आत्मा। आत्मा जो नजर नहीं आ रही है, उसको हम नदी में, पानी में स्नान करा के, पूजा पाठ करके कैसे पावन बना सकते हैं? आत्मा जो नजर नहीं आ रही है, उसको पावन बनाने वाला भी ऐसा ही कोई होना चाहिए ना, जो नजर नहीं आए लेकिन शक्ति हो, तो वो है परमात्मा।
बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुमने कितने शरीर लिए और छोड़े हैं, ये पहला शरीर थोड़ी है। ऐसे शरीर तुमने बहुत लिए। जो सप्तक से आदि से आत्मा यहाँ रह रही है ना, उसने तो 84 शरीर लिए हैं। अभी उसका ये 84वां शरीर है। बाकी इतने शरीर छोड़ के फिर वो उसको 84वां शरीर मिला है। तो सोचो, शरीरों पे मोह नहीं रखना, क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। लेकिन वही आत्मा जिसने हमने जिससे पिछले जन्मों में पाठ बजाया था उसके साथ, वही आत्मा इस जन्म में भी किसी न किसी नाम रूप से अगर आपके साथ उसका हिसाब किताब होगा तो वही आत्मा ही आपके आसपास होगी, अपना हिसाब किताब चुप कर रही होगी, अच्छे वो बुरा। इसलिए बाबा कहते हैं आत्माओं पे ध्यान दो। हम आत्माओं का एक दूसरे से जो हिसाब किताब चढ़ा हुआ है, हम आत्माओं में जो उल्टे सुलटे संस्कार हैं, विकार हैं, बुराइयां हैं, उसको परिवर्तन करने के लिए अब मुझे याद करो। तुमने जन जन्मांतर तो देहिक रूप अपने आप को समझ के मुझे भी देहिक में डाल दिया। खुद को तो तुमने देह समझा, मुझे भी देहिक रूप से पूजते आए हो, मूर्तियों के रूप में या देहदारियों को ही आजकल तो भगवान समझ के पूजते हैं। भाई ये तो हमारे लिए भगवान है। किसी ने किसी का अच्छा कर दिया तो उसको ही भगवान समझ लेते। ये नहीं समझते मैंने भगवान से प्रार्थना की थी तो भगवान ने इनके द्वारा मेरी मदद करी, वो उस समय उनके द्वारा मदद करी। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनको भगवान ही समझ के मान के चले। हमें तो अपनी जो भी परेशानी है, दुख है, वो भगवान को ही सुनानी है ना। फिर क्योंकि भगवान के पास अपनी दया नहीं, फिर चाहे बाबा किसी न किसी तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन हमें थैंक यू किसको बोलना चाहिए? उनको तो चलो हमने बोल दिया, लेकिन सच्चे मन से थैंक यू बाबा को बोलना चाहिए, परमात्मा को। और ऐसा नहीं कि हम उसी मनुष्य आत्मा को ही भगवान समझ के पूज रहे हैं, फिर भगवान को याद ही नहीं करे। कोई भी परेशानी हुई चलो उसको फोन मिलाएं या उससे मदद ले, नहीं। बाबा कहते हैं मेरे पास दया नहीं, मैंने उस समय तुम्हारी उसके द्वारा मदद की, लेकिन तुम्हें याद तो मुझे ही करना है ना। पहले तो हमें समझ नहीं थी ना भगवान कौन है, तो हम मूर्तियों की, पुस्तकों की, मालाओं की या किसी न किसी मनुष्यों के रीति हम भगवान को याद करते थे। लेकिन अब स्वयं भगवान इस धरती पे आके अपना यथार्थ परिचय सुना रहे हैं कि अब तुम मेरे द्वारा डायरेक्ट प्राप्ति कर सकते हो। कैसे? अपने को आत्मा समझो, मैं देह से न्यारी आत्मा के बीच में बैठी हूँ, और परमात्मा को अपना बाप समझ के या जो भी संबंध आपको अच्छा लगता है उस संबंध से याद करके उनसे हमें अपने मन की बात करनी है। उनसे हमें अपनी जो भी परेशानियां, दुख है या जो भी चीज है, उनसे हमें बोलना है, क्योंकि वो हमारे असली बाप है ना। वो निराकार है, लेकिन हमने उनको देहिक रूप में पूजा। तो बाबा कहते हैं अब मेरे को देहिक रूप में नहीं पूजो, अब मैं कहता हूँ अशरीरी बनो, क्योंकि अशरीरी बनने से ही तुमको मेरे द्वारा प्राप्ति हो सकती है। अशरीरी स्थिति होने से ही आत्माएं पावन बन सकती हैं। बाबा कहते हैं शरीर तो तुम्हारी जूती है। अब ये जूती तो बहुत पुरानी हो गई है, कितने तमो प्रधान विकारों वाली बनी हुई जूती है ना तुम्हारी, छीछी जूती है। अब इस छीछी पुरानी शरीर जूती से मुंह नहीं रखो, इससे काम लेना है हमें। ऐसे नहीं हम इस पे ध्यान ही नहीं दे, इसको खिलाएं पिलाएं या नहलाएं धुलाएं, साफ सुथरा नहीं करें, नहीं। जब तक मैं आत्मा इसमें हूँ मुझे इस देह का ध्यान रखना है, इस पुरानी जूती का। लेकिन इस पुरानी जूती में रहकर भी मुझे क्या याद रखना है कि अब मुझे पावन बन के सत्युग में नई सुंदर सत्व प्रधान जूती लेनी है, अच्छे तत्वों की बनी हुई जूती लेनी है, पावन जूती लेनी है। किसी किसी को जूतों का बहुत शौक होता है ना, तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ये शरीर भी तुम्हारी आत्मा की जूती है। अब जूती में क्या मोह रखना है? देखो जूती में भी जब चाहिए होता है, जब काम होता है, तब पैरों में जूती पहनते हैं ना।
फिर जब काम नहीं होता है तो उतार देते हैं। देखो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें इस शरीर रूपी जूती को भूल के मुझे याद करना है। और लोग क्या करते हैं, मंदिर गुरुद्वारे या जो भी धार्मिक स्थान पे ना अपने वो वाली जूती उतार देते हैं, जो जूते चप्पल होते हैं। असल में बाबा कहते हैं तुम जब मुझे याद करते हो ना, मेरे से मिलने के लिए शरीर रूपी जूती को भूलो, छोड़ना नहीं है, भूलना है। मतलब भगवान को याद करने के लिए अपने को अशरीरी आत्मा समझना है और फिर उस निराकार परमात्मा को निराकार रूप में याद करना है, मूर्ति के रूप में याद नहीं करना है। देखो तो बाबा कहते हैं अब इस ज्योति को उतार के याद करना मुझे। भक्ति मार्ग की रीति रस्म तो अपनी ही है, क्योंकि वहां तो सब देहिक चीज चलती है ना। ये तो विदेही परमात्मा हमें प्राप्ति कराने के लिए, हमें वर्षा देने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुमने अपने को शरीर समझा ना, अब अपने को शरीरी समझने का अभ्यास करो, कर्म करते भी याद करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करा रही हूँ, मैं मालिक हूँ इस शरीर की, मैं मालिक हूँ मन बुद्धि की, मैं आत्मा मन और बुद्धि की मालिक। और हम क्या कहते हैं आजकल, मन नहीं लग रहा है, मन नहीं मानता, मन में कई विचार आ जाते हैं। उस समय अपने को याद दिलाओ, जब भी हमें मन में आए ना, ऐसा हमारे मन की स्थिति ऐसी हो जाए कि हम कितना भी मन को कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं लग रहा, उस समय मालिक बन के मन को ऑर्डर करो, मन तुझे बोला है ना अब तो इसी बात पे ध्यान देगा, वो बातें नहीं सोचनी है, मतलब नहीं सोचनी है। ऐसे मालिक बन के ऑर्डर करेंगे ना बाबा को याद करके, तो देखो फिर हमारा मन मान भी जाएगा। लेकिन पहले हमें ऐसे बाबा को याद करके खुद को मालिक बन के ऑर्डर करना है मन के ऊपर, मन के ऊपर, संस्कारों के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, चाहे अपनी किसी कर्मेंद्री के ऊपर। लोगों का अपने मुख पर, आंखों पर, कानों पर, हाथों पर कंट्रोल नहीं होता है ना। मेरे हाथों में कंट्रोल ही नहीं था, मैंने उसको मार दिया। लोगों को अपने देह के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, आत्माओं को। तो बाबा हमें आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर कह रहे मुझे याद करो तो मैं तुम्हारी आत्मा में शक्ति भी भरूंगा, तुम्हारी आत्मा में जो मन बुद्धि संस्कार है ना उसको भी परिवर्तन मैं ही कर सकता हूँ, तुम्हारे मन को भी मैं कंट्रोल करने की तुम्हें शक्ति दे सकता हूँ। एक बाबा को याद करने से कितना फायदा है। इसीलिए बाबा कहते हैं कर्म करते भी मुझे याद करो। अब मैं इस शरीर में टेम्पररी आया हूँ, ब्रह्मा के तन में, तो मेरा ये शरीर नहीं है, मैं तो कभी शरीर लेता ही नहीं हूँ। शरीर लूँ तो फिर मुझे छोड़ना भी पड़ेगा ना, इसीलिए मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ। मेरा तो दिव्य अवतरण होता है इस ब्रह्मा के तन में, मैं आकर अपना काम करके फिर चला जाता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं सारा दिन इनके शरीर में रहता हूँ, नहीं। फिर लोगों की आदत पड़ी हुई है ना, कहाँ कहाँ पता लगेगा, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे हैं, ये सत्संग चलता है तो जाके फिर उनके गुरुजी से मिलेंगे करेंगे। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी कई बच्चे आते हैं, कहते हैं हमें आपके गुरुजी से मिलना है। अब शिव बाबा गुरु सतगुरु तो परम धाम में रहने वाला है, वो थोड़ी सारा दिन ब्रह्मा के तन में बैठते हैं, वो तो आते हैं ज्ञान सुना के चले जाते हैं। अगर परमात्मा सतगुरु से मिलना है तो आप कहाँ भी बैठ के अपने को अशरीरी आत्मा समझो और परमात्मा से मिलन बनाओ। अब वही इसी संगम युग पे ही परमात्मा से हम मिलन बना सकते हैं। बाकी किसी युग में हमारी विस्मृति की स्टेज होती है, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, ये 4 युगों में हमारी कौन सी स्टेज चलती है, विस्मृति की। सत्य त्रेता में सिर्फ हमें ये स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ, ना परमात्मा की ना अपने घर की याद रहती है। द्वापर में फिर भी हमें परमात्मा का थोड़ा थोड़ा परिचय था कि वो निराकार है, इसलिए शिवलिंग के रूप में पूजते थे। लेकिन द्वापर युग से हम अपने को आत्मिक रूप में भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि विकारों के वश हो गए, अपने गुण संस्कार सब भूल गए, विस्मृति हो गई, जैसे ही आत्मा विकारों में गई।
लेकिन परमात्मा की थोड़ी सी परिचय था कि वो निराकार है बस, तो लिंग बना के पूछते थे। कलयुग अंत में तो कुछ भी याद नहीं। तो अभी इस संगम युग पे ही बाबा हमें सब स्मृतियां दिलाते हैं। बाबा कहते हैं सृष्टि पर है ना विस्मृति और स्मृति का खेल चलता है। देखो अगर हम कोई चीज कहीं रख के भूल जाएं तो कितना भटकते हैं, कितना परेशान हो जाते हैं ना। इस समय मनुष्य आत्मा इतनी परेशान क्यों है? क्योंकि वो ना खुद के बारे में जानती है, ना अपने बाप के बारे में जानती है, ना अपने असली घर के बारे में जानती है, ना वो ये जानती है कि मैं कब से इस ऋषि पर खेल खेल रही हूँ, खेल खेल भी रही हूँ ये भी नहीं जानती है। लोग अपने जीवन में इतने घुस गए हैं बस उन्हें और क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें लिख दी है ना कई कई जगह कि बस एक ही मनुष्य जीवन होता है, अब इसके बाद आपको ये योनि मिलेगी, ये होगी। तो लोग एकदम मूंझे हुए हैं कि पता नहीं ये दुनिया में क्या है। हमारे एक ही मनुष्य जीवन में भी इतना दुख है, इतनी परेशानी है। पर बाबा ने कितना सहज हमें सारी स्मृतियां देखी, सब मूंझों से छुड़ा दिया, सब परेशानियों से छुड़ा दिए। बाबा ने सिर्फ हमें क्या स्मृति दी कि आप कौन हो? मैं आत्मा प्रकृति के बीच में रहती हूँ। ये शरीर में आप क्या कर रही हो? मैं आत्मा इधर खेल खेल रही हूँ। आप आत्मा असली में कहाँ की रहने वाली हो? परम धाम की। ये सृष्टि एक रंगमंच, यहाँ पे हम आत्मा एक दूसरे से खेल खेल रहे हैं और हम आत्माओं का सबका बाप एक ही है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग देह लेके अलग अलग जाति धर्म में फंस के हम यहाँ पर खेल खेल रहे हैं। तो यहाँ पे बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, तुम आत्मा, सभी आत्माओं को स्मृति दिला रहा हूँ कि तुम सब भाई भाई हो, अब खेल खत्म। क्योंकि पहले तो तुम सत्य त्रेता में जब आए थे तब तुम अच्छे से खेल खेलते थे, वहाँ अच्छे से सुख शांति से खेल खेलते थे। द्वापर में भी अलग अलग धर्मों में पहले पहले अच्छा सा तुमने खेल खेला। इस समय तो सभी धर्म में, सभी धर्मों की आत्माएं जो तुम बटी हुई हो अलग अलग धर्मों में, सभी जोर जोर से दुख में रड़ियों में मेरे को बुला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम सभी आत्माओं का खेल खत्म, अब चलो मेरे साथ कर। बाबा पहले हमें स्मृति दिलाते हैं, स्मृति कि तुम आत्मा परमधाम की रहने वाली, तुम्हारा बाप मैं हूँ। और तुम में से कई आत्माएं जो देवी देवताओं को याद कर रहे हैं, देवी देवताओं को पूज रहे हैं, या मेरे को लिंग रूप में पूज रहे हैं। जिन आत्माओं को सुख और शांति चाहिए जीवन में, ऐसी आत्माएं सत्युग की आत्माएं हैं। और जो आत्माएं अपने ही धर्म में सुख शांति चाहती हैं वो अपने ही उसी धर्म की आत्माएं हैं। तो ये सब बाबा ने हमें स्मृति दिलाई ना पूरे चक्कर की, पूरे अलग अलग धर्मों की, कैसे धर्म यहाँ बढ़ते हैं। हमें बाबा ने दिव्य गुणों की स्मृति दिलाई है। और सबसे बड़ी हमें बाबा ने कौन सी स्मृति दिलाई है कि हमारे दुख का कारण कौन है, जिनको हम हर वर्ष जलाते हैं, रावण। और खासकर भारत में ही जलाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में ही यही परमात्मा राम की अवतरण भूमि है और यहाँ से ही विकार शुरू हुए हैं। अब दुनिया में तो चारों ओर विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, लेकिन फिर भी रावण का जन्म स्टार्टिंग ऐसे रावण कोई 10 चीज वाला पैदा नहीं होता है। मतलब विकार कहाँ से शुरू हुए? भारत से शुरू हुए। वो भी पहले पहले देव आत्माओं ने ही विकारी संप्रदाय शुरू किए, क्योंकि द्वापर युग में और कोई पहले पहले त्रेता की बात तो फिर पहले पहले तो द्वापर युग में वही होंगी ना देव आत्मा। फिर इस्लामी धर्म धीरे धीरे आया होगा। इसीलिए रावण ही दुश्मन है, परमात्मा राम आकर हमें स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे इन विकारों को छोड़ो। कितनी बड़ी स्मृति हमें दिलाई है ना। आज तक तो हम सोचते थे कि विकारों बिना दुनिया कैसे चलेगी। लोगों ने एकदम एक
मतलब एक लाल लाइन खींच दी थी, नहीं विकारों बिना। लेकिन यहाँ परमात्मा ने तो हमें ऐसी स्मृति दिला दी है कि विकारों के बिना भी दुनिया चल सकती है, चली थी, अब फिर से चलेगी, वो भी पूरे 2 युग तक। जो हम देवी देवताओं की महिमा गाते हैं ना, संपूर्ण निर्विकारी, वो प्रैक्टिकल में था। लोग गा रहे हैं, लेकिन फिर कृष्ण को भी हिंसक बना दिया, कंस को मारा, ये सब किया। तो लोग सोच रहे हैं अब वो तो डबल अहिंसक है, निर्विकारी है, लेकिन यहाँ तो कथाओं में ही लिखा है कि उसने हिंसक करी। तो मूंझ गए ना लोग। क्यों? क्योंकि विस्मृति थी ना कि एक ही आत्मा पुनर्जन्म लेकर द्वापर कलयुग में भी आई है। भले कृष्ण ने कंस जैसे लोगों को मार, कंस कहाँ है? कलयुग में होंगे ना कंस जैसे लोग। तो वापस कहते हैं वाकई में, लेकिन कृष्ण ने द्वापर कलयुग में भी किसी कंस जैसे लोगों को नहीं मारा। लेकिन हमारी आत्मा में जो ये आश्चर्य स्वभाव संस्कार है ना, जिसके कारण कभी कभी मनुष्य आत्मा कंस बन जाता है, उस ऐसे संस्कारों को परमात्मा की याद से मारा, खत्म किया। बाबा हमें कहते हैं ना कि सिर्फ ज्ञान समझो, हमें बाबा के कोई ज्ञान की पॉइंट याद आ गई, उस समय हमने वो आसुरी स्वभाव संस्कार को मार तो दिया, लेकिन हमें उसको जलाना भी है और उसको बाबा को दे भी देना है। मतलब बाबा ज्ञान सागर में उसको डाल भी देना है। जैसे कुछ जब शरीर छोड़ते हैं तो जलाते भी हैं, फिर पहले तो शरीर छूट गए तो मर गए, फिर जलाते हैं, फिर अस्थियां भी पानी में डालते हैं। वैसे बाबा हमें अपने ज्ञान देकर हमारे आसुरी स्वभाव संस्कार विकारों को मार रहे हैं। हम बाबा के ज्ञान के बात को याद करके, उसके बाद हमें बाबा की याद में, मैं आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु बाबा को याद करके, फिर जैसे तो हमारे सारे आसुरी स्वभाव संस्कार जल गए। फिर लास्ट में बाबा ज्ञान का सागर, बाबा सर्व चीजों के सागर में उनको समा देना है, मतलब दे देना है बाबा को पूरा। बस खत्म हो गया, अब है ही नहीं, नामो निशान ही खत्म हो गया। ऐसे हमें बाबा सब स्मृतियां दिला के हमें फिर से वैसा ओरिजिनली स्वभाव संस्कार जो हम आत्माओं के थे ना, वैसे फिर से हमें धारण कराने के लिए समझ दे रहे हैं, शक्तियां दे रहे हैं, गुण दे रहे हैं। तभी बाबा कहते इस संगम युग पे आपको कितनी सारी स्मृतियां दिलाई हैं मैंने। आप चेक करो, आप एक एक चीज को चेक करोगे ना कि मुझे बाबा ने क्या 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 स्मृति दिलाई, तो आपको बहुत मजा भी आएगा। पहले मुझ में क्या स्मृति थी और अब मुझे बाबा ने क्या स्मृति दिलाई है, तो मुझे उससे क्या क्या फायदा हुआ है। फिर हमें क्या करना है, जो फायदा हमें हुआ है, अब है हमारे पास, तो हमें बांटना चाहिए ना। और जबकि पता है अब इस ज्ञान धन को दान करने से हमारा अगले जन्मों का जमा हो रहा है। जैसे लोग भक्ति मार्ग में करते थे ना कि दान पुण्य करते थे तो सोचते थे अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन यहाँ हमें कौन सा दान करना है, जो जो स्मृतियां आपको बाबा ने दिलाई हैं, जिन जिन स्मृतियों को याद करके, प्राप्त करके, धारण करके आपका जीवन परिवर्तन हो रहा है, उनको हमें औरों को भी बताना चाहिए, तभी हमारा जमा होता जाएगा। ऐसे तो जमा होगा ही थी, लेकिन अगर आपको और भी जमा करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि हम उन पुरानी फालतू बातों से मुक्त, कम से कम अच्छी बातें तो शेयर करेंगे ना। और ये ज्ञान देने से और हमारी बुद्धि में और नई नई बातें, नई नई समझ बढ़ती जाएगी, हमारी समझ भी बढ़ती जाती है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्म साथ का अनुभव द्वारा नष्टो मोहा बन। बाबा में कहते हैं सदा न्यारे रहने की निशानी क्या है,
आपको प्रभु प्यार की अनुभूति होगी। अब अगर हमें प्रभु प्यार, बाबा के प्यार की अगर हमें अनुभूति हो रही है, तो हम समझ सकते हैं कि हम इस दुनिया में रहते हुए न्यारे हैं, मतलब हमारा किसी से मोह नहीं है। और जितना प्यार होता है ना, उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे फिर बाबा से। प्यार उनको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्वबोझ बाप को देखकर हम हल्के हो जाए ना, यही विधि है नष्टो मोह बनने की। अब ये हम इसमें चेक भी कर सकते हैं, भाई हम कहते हैं बाबा मेरे साथ है। अगर हमारे साथ बाबा है तो पहली बात हम सदा न्यारे रहेंगे, दूसरा हमें किसी बात का बोझ नहीं होगा, और जब बोझ नहीं होगा तो हम ऑटोमेटिकली सबसे मोह हमारा खत्म हो जाएगा। जहाँ बोझ अनुभव होता है ना, वहाँ किसी न किसी देह की वस्तु वैभव संबंधियों में बोझ, अगर हमें स्नेह होता है ना, तो हमें फिर उनकी बात सुन के, ऐसे सुन के फिर बोझ भी मन में होता है। फिर बोझ के कारण हम हल्के भी अनुभव नहीं हो सकते, फिर मोह, ऐसी ऐसी कई कई बातें आ जाती। और अगर मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरे साथ हैं, तो सदा सारा बोझ बाबा के पास होगा, और हम किसके मोह में रहेंगे? बाबा के मोह में। सबसे नष्ट मोह हो गए, न्यारे हो गए। कितनी सहज विधि है ना नष्ट मोह बनने की, क्योंकि बाबा कहते हैं अंत का यही पेपर आने वाला है, लंबा चौड़ा नहीं, वो भी 1 सेकंड का आएगा। उसके लिए बाबा ने कहा सदा स्मृति स्वरूप रहना है। सदा मुझे स्मृति रहेगी कि बाबा मेरे साथ हैं, बाबा मेरे साथ, ये और कुछ भले भी नहीं रहे, लेकिन एक यही स्मृति रहे कि बाबा मेरे साथ हैं। तो कोई भी बात आएगी तो पहले कौन याद आएगा? बाबा। तो ऑटोमेटिकली नष्ट मोह हो गए, अंत पेपर में बात हो जाएंगे ना हम। तो बाबा कहते हैं लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द का अंडरलाइन करो, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ अनुभव होगा। तो लौकिक अलौकिक, क्योंकि अंत का पेपर कहाँ से भी आ सकता है ना, चाहे हमारे जहाँ पे भी हमारा, बाबा कहते हैं ना, वीक पॉइंट होगा। अगर आपको किसी लौकिक में किसी से मोह या कोई भी बात ऐसी वैसी मन में होगी लौकिक के बात संबंधियों के कारण, तो वो याद आएगी। या अलौकिक में भी कई बार ब्राह्मण परिवार में भी हमारे कई कई ऐसे हिसाब किताब बन जाते हैं। तो कहाँ से भी अंत वाला मेरा पेपर आए, लेकिन मुझे अंत में सदा क्या याद रहे? बाबा। बाबा कहा और सब नष्ट मोह हो गया, पास से ऑनर्स हो गए। स्लोगन है विकारों रूपी सांपों को अपनी छिया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं विकारों रूपी सांपों मतलब जिन जिन आत्माओं में विकार बुराइयां होते हैं ना, हम उनसे क्या करते हैं? घृणा, नफरत, अच्छी बोलते नहीं, इनसे बात नहीं करो, ऐसे नहीं करो। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं को भी आप रहम दिल होकर मेरी याद में रहकर उनके लिए अच्छा सोचोगे ना, तो वही आत्मा है ना आपकी छैया बन जाएगी। मतलब आपको इस कलयुगी, जैसे नहीं कृष्ण को दिखाया कि उसको विष्णु को दिखाया है कि वो 5 सांप उनकी छैया बन के बैठे, मतलब वही आत्माएं आपको प्रोटेक्ट, एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेंगी। मतलब आपकी एक तरीके से इस कलयुगी दुनिया में आपकी प्रोटेक्ट करेंगी आपको, मतलब आपको इस दुनिया में रहते हुए भी आपको मदद करेंगी, आपके सहयोगी बन जाएंगी हर काम। लेकिन हमें ऐसी आत्माओं से घृणा न करके उनके प्रति रहम भाव, क्षमा भाव, दया भाव दिखाना है, उनके लिए अच्छा सोचना है, तभी वो हमारे सहयोगी बन जाएंगे, तभी वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे गुलाब के फूल को काटे प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो कोई भी ऐसे वैसे लोग उनको ऐसे टच नहीं कर सकते। ऐसे ही ऐसे लोग भी हमारे प्रोटेक्ट बन जाएंगे, प्रोटेक्टर बन जाएंगे। अच्छा।